प्रेगनेंसी में अगर नाभि बाहर साइड है तो लड़का होगा, नाभि अंदर है तो लड़की होगी। 100% बाहर है तो लड़का ही होगा या फिर लड़की ही होगी। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, हम आज जानेंगे इसके बारे में डिटेल। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास लक्षण की, जो कि हर प्रेग्नेंट महिला के अंदर, मतलब हर प्रेग्नेंट महिला जो होती है ना, उसके बॉडी में उसको ये सिम्टम दिखता ही है। एक ऐसा लक्षण जो कि हर कोई औरत जो प्रेग्नेंट होती है वो इस चीज़ को फेस करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो जो खास सिम्टम है वो है नाभि। जी हाँ, नाभि बाहर होती है या अंदर होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये लड़का या लड़की बताता है, एक लिंग परीक्षण का तरीका होता है कि नाभि बाहर है तो क्या होगा, नाभि अंदर है तो क्या होगा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके पीछे साइंस क्या कहता है, क्यों होता है। या जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो नाभि आपकी ज़्यादा ही बाहर आ जाती है, कुछ की नहीं आती है, या फिर आपको अपने नाभि के आसपास बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है। जब आप खांसते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि नाभि के आसपास आपको हल्की सी गांठ महसूस होती है। तो ये सारे रीज़न क्या बताते हैं, ये सारे सिम्टम्स क्या बताते हैं आपके बारे में, आपके गर्भ के बारे में, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि ये जो सिम्टम है क्या आपको मदद करता है गर्भ में लिंग परीक्षण के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगी कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराना हमारे देश में कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं या किसी डॉक्टर से करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। बट आज हम बात करेंगे हमारे समाज में प्रचलित उस एक लक्षण की, जिसमें कई बार आपने सुना होगा, कुछ लोग एकदम दावा करते हैं कि अरे तुम्हारे नाभि बाहर है तो तुमको बेटा होगा, तुम्हारी नाभि अंदर है तो तुमको बेटी होगी। तो ये काफ़ी तक वो दावा कर देते हैं। तो क्या है सच्चाई इसके पीछे की? देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि नाभि बाहर है या अंदर, कई बार आपने देखा होगा कुछ औरतों की नाभि या तो बिल्कुल नहीं निकलती, नॉर्मल होती है, या फिर अंदर ही रहती है, या बहुत हल्की फुल्की निकलती है, या फिर कुछ औरतों की बहुत ज़्यादा नाभि बाहर निकल जाती है। तो क्या आप इससे पता कर सकते हैं गर्भ में पल रहे लिंग के बारे में, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की? तो मैं आपको कहूँगी जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। आप नाभि के पोजीशन को देख के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग नहीं पता कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे तो फिर नाभि बाहर क्यों आती हैं, अंदर क्यों जाती हैं, अलग अलग क्यों होता है? तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हर औरत की प्रेगनेंसी जर्नी जो होती है वो अलग अलग होती है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप ट्विन्स, मतलब आपके पेट में अगर जुड़वा बच्चे हैं तो आपकी नाभि बाहर आएगी, क्योंकि होता क्या है, आपका यूट्रस जो होता है ना वो पहले छोटे साइज़ का होता है। जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करता है आपका यूट्रस भी बड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट में ना, पेट आपका टमी एरिया बड़ा है तो पेट में खिंचाव होता है। कई बार अगर आपके बच्चे का वेट ज़्यादा है या ट्विन्स बच्चा है, या फिर ये आप कह सकते हैं अनुवांशिक भी है, अगर आपकी मम्मी, दादी या नानी का निकला था, तो इस वजह से भी कई बार होता है कि आपकी भी नाभि बाहर आएगी। और ट्विन्स वगैरह हैं तो आपकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी, पेट ज़्यादा निकलेगा तो भी नाभि बाहर आ जाती है, कुछ की नॉर्मल रहती है। तो ये बिल्कुल आम बात होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पेट के आसपास जब खुजली क्यों होती है और दर्द क्यों महसूस होता है या गांठ जैसा क्यों महसूस होता है। तो देखिए, जब आपका टमी एरिया बढ़ेगा तो आपकी स्किन की स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, और जितनी ज़्यादा स्किन खिंचेगी ना उतनी ही ज़्यादा खुजली महसूस होती है। और दर्द भी, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रेशर पड़ रहा है, तो दर्द होना, हल्का सा गांठ होना या फिर खुजली होना, ये बहुत ही आम बात है। कई बार आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना कि आप खुजाते हैं, उसके बाद रैसेस पड़ जाते हैं, स्किन जो होती है वो फट जाती है। तो इसको हम कैसे हैंडल करें, उस दर्द को हम कैसे हैंडल करें, इसके बारे में अब मैं आगे आपसे बात करूँगी। देखिए, खुजली होना या फिर थोड़ा बहुत दर्द होना या फिर नाभि बाहर आना, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है।
अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि फ़ालतू की कॉस्मेटिक चीज़ों को आप ना लगाएं। फ़ालतू की कोई भी दवाई उठा के आप अपनी नाभि पे मत लगाएं। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको 2-3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आप जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, जो भी मॉइस्चराइज़र आपको अच्छा लगता है जो केमिकल फ्री हो, ठीक है, उसको आप कम से कम दिन में 3 बार यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 बार 6 बार भी लगा सकते हैं। बट आपको ध्यान देना है, केमिकल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाना है। कोई भी दवाई बिना पूछे अपने मन से आपको नाभि पे या उसके आसपास एरिए पे नहीं लगानी है। अगर आप मेरी बात माने ना, तो सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र जो होता है वो होता है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, नारियल का तेल। हमारे आयुर्वेद में भी ये बात कहा गया है कि अगर आप नारियल के तेल को अपने नाभि पे लगाते हैं ना, जो आपकी बॉडी में जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं ना, सबको मॉइस्चराइज़ करने का काम करती है नारियल का तेल। तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको एकदम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल नहीं मिल रहा है, एकदम प्योर कोकोनट ऑयल नहीं मिल रहा है, तो आप मार्केट में जो भी अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं। बस वो केमिकल फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नारियल तेल को 1-2 बूंद अपनी नाभि में भी डाल सकते हैं। प्लस आपके जहाँ भी खुजली हो रही है आप अपने पूरे टमी एरिया पे लगा सकते हैं और अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। इससे आपकी ना खुजली नहीं होगी, और खुजली अगर कम होगी ना तो आपकी स्किन पे जो बाद में दाग रह जाते हैं, जब आप खुजली करते हैं उस टाइम पे नहीं पता चलता है, लेकिन डिलीवरी के बाद आपके पेट ना फट जाते हैं, वो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि खुजली होगी नहीं तो आपके नाखून नहीं लगेंगे, तो स्किन नहीं फटेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी। अगर स्किन फटेगी तो आपको दर्द महसूस होगा, वो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी खुजली या फिर आपकी स्किन फटने का डर नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा अगर आपने मॉइस्चराइज़ किया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, खुजली को, स्ट्रेच को, ठीक है, अपनी स्किन फटने को रोक सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप समझ गए हैं कि नाभि बाहर या अंदर होना इस बात का कोई संकेत नहीं देता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। साथ ही हमने बहुत सारी बातें की हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेचिंग या फिर खुजली से रिलेटेड या पेट में हल्का फुल्का दर्द से रिलेटेड, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी के लिए, ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।